फरवरी 2026 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना ऑफिशियल ईयरली कैलेंडर रिलीज किया। इसके एक पेज पर हमारे नए चमचमाते तेजस MK-1A फाइटर जेट्स लाइन से खड़े थे और देखने में एक बहुत ही प्राउड पैट्रियोटिक इमेज लग रही थी। लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स ने जब इस फोटो को जूम इन किया तो एक भयंकर सच सामने आया कि इन जेट्स का पिछला हिस्सा बिल्कुल खोखला था। इनमें से किसी भी जेट में इंजन लगा ही नहीं था। और ये कोई कैमरा एंगल या प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं थी, ये हमारे लिए एक बहुत ही चुभने वाला स्टार्क रिमाइंडर था कि अब तो समझ जाओ। एक ऐसा देश जो मून और मार्स पर सैटेलाइट्स भेज सकता है, एक ऐसा देश जो डेकेड्स पहले न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी कॉम्प्लेक्स चीज बना चुका है, आखिर वो इंडिया आज तक एक फाइटर जेट का इंजन क्यों नहीं बना पाया। इस वीडियो में मैं कावेरी रिवर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट कावेरी की, इंडिया का वो 40 इयर्स पुराना टॉप सीक्रेट जेट इंजन मिशन जिसे पूरी दुनिया ने एक ह्यूमिलिएटिंग फेलियर घोषित कर दिया था। इसीलिए आज समझेंगे कि आखिर एक जेट इंजन बनाना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से भी ज्यादा मुश्किल क्यों है। कैसे एक अमेरिकन कंपनी के इंजन ने हमारे तेजस जेट्स को ग्राउंड पर हॉस्टेज बना रखा है, और क्या कावेरी 2.0 का क्वाइट कमबैक इंडिया को इस मौत के जाल से निकाल पाएगा। आइए देखते हैं। वैसे आप में से 95% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मी एंड आवर टीम वुड बी रियली थैंकफुल इफ यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1 हार्डर देन न्यूक्स। सोचिए, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया आज खुद के सैटेलाइट्स बना रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है और न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमने दशकों पहले बना ही लिया था, तो फिर उनके सामने हम सिर्फ एक फाइटर जेट इंजन क्यों नहीं बना पाए। क्योंकि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना आपकी साइंटिफिक कैपेसिटी प्रूव करता है, लेकिन एक फाइटर जेट इंजन बनाने में एक्सट्रीम इंडस्ट्रियल परफेक्शन चाहिए होती है, और ये दोनों जमीन आसमान जैसी अलग अलग चीजें हैं। एक जेट इंजन के अंदर का टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस, यस 1700 डिग्रीज तक चले जाता है। ये उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक है जिससे वो बनता है। ऊपर से उसकी टर्बाइन ब्लेड्स 10,000 RPM की बहुत ही हाई स्पीड पर घूमती है, और ये सब हजारों घंटों तक चलना चाहिए, वो भी बिना एक माइक्रोस्कोपिक या हेलाइन क्रैक के। एक छोटा सा फ्लॉ और पूरा फाइटर जेट हवा में ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसी एक्सट्रीम परफेक्शन की वजह से आज तक 2026 में भी पूरी दुनिया में सिर्फ 5 कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर पाए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और इस साल कंफर्म हुआ चाइना। दुनिया में 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, पर जेट इंजन बनाने वाले उससे भी कम है। जर्मनी जैसा इंजीनियरिंग पावर हाउस, जापान जैसा प्रिसीशन मैन्युफैक्चरिंग लीडर या इजराइल जैसा टेक जायंट, इनमें से कोई भी इसे अकेले क्रैक नहीं कर पाए हैं। तो 1986 में जब इंडिया ने अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बनाने की शुरुआत की, तो असल में हम दुनिया की सबसे मुश्किल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर 2 कावेरीज फॉल। 1986 में DRDO ने अपनी गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE को एक इम्पॉसिबल टास्क दिया, हमारे तेजस एयरक्राफ्ट्स के लिए एक मेड इन इंडिया टर्बोफैन इंजन बनाने का काम। बॉर्न इन इंडिया, बिल्ड फॉर तेजस, एंटर कावेरी जेट इंजन। इसके लिए टारगेट था कि ये 85 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट प्रोड्यूस करे और वेट 1100 kgs के अंदर ही रहे, एंड डेडलाइन थी 1996 की। दुनिया में हमेशा एक रूल फॉलो होता है कि जब भी कोई नया इंजन बनता है तो उसे पहले से ही प्रूव्ड और सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट पर टेस्ट किया जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास ये लग्जरी नहीं थी, क्योंकि हम एक ही टाइम पे 2 मिरेकल्स अटेम्प्ट कर रहे थे। एक तो बिल्कुल नया एयरक्राफ्ट बनाना, एंड सेकेंडली उसका बिल्कुल नया हार्ट या इंजन बनाना। कट टू 1996, डेडलाइन आ गई थी पर कावेरी तैयार नहीं था। साल बीतते गए, डेडलाइंस बढ़ती गई और लास्टली इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली बंद करना पड़ा। लेकिन सच तो यह है कि DRDO का यह इंजन फेल होने नहीं वाला था, उसे फेल किया गया था। 1998 में जैसे ही इंडिया ने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया, अमेरिका और उसके एलाइज ने इंडिया पर हैवी सैंक्शंस लगा दिए। हमारे क्रिटिकल टेस्टिंग फैसिलिटीज और फॉरेन कंपोनेंट्स तक के एक्सेस को ओवरनाइट ब्लॉक कर दिया गया, और ये सैंक्शन सिर्फ हमारे लिए पनिशमेंट नहीं थे, ये वेस्ट की उस गोल्डन स्क्रू मोनोपोली को बचाने का एक तरीका था, ताकि इंडिया कभी उस एक्सक्लूसिव 5 कंट्री क्लब का हिस्सा ही ना बन पाए। वो जानते थे कि बिना हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी और सिंगल क्रिस्टल अलॉयज के कावेरी प्रोजेक्ट घुटनों पर आ जाएगा। इन सैंक्शंस की वजह से कावेरी में बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गई। इंजन का वेट 1100 kg से बढ़कर 1400 kg हो गया, एंड थ्रस्ट 85 किलो न्यूटन्स की जगह सिर्फ 70 से 72 किलो न्यूटन्स तक ही पहुंच पाया। 20 सालों की मेहनत के बाद 2008 में कावेरी को ऑफिशियली तेजस से हटा दिया गया। HAL को कंपल्सरीली अमेरिका से वहीं जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन इंपोर्ट करना पड़ा, और कावेरी का
कॉस्ट 1900 करोड़ तक पहुंच गया। वेस्ट और उनके मीडिया ने इसे इंडिया का एक ह्यूमिलिएटिंग फेलियर बोला। लेकिन जिस प्रोजेक्ट को दुनिया फेल बोल रही थी उसने 3200 आवर्स की ग्राउंड टेस्टिंग पूरी की थी। रशिया के इल्यूशन 76 फ्लाइंग टेस्ट बेड पर माक 0.6 की स्पीड पर 57 आवर्स की सक्सेसफुल हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग भी की थी। एक फेल हुआ प्रोजेक्ट इतना कुछ अचीव नहीं करता। इन 20 इयर्स में हमारे इंजीनियर्स ने थर्मोडायनेमिक्स और मटेरियल स्ट्रेस का एक ऐसा डेटाबेस बना लिया था जो बहुत ही मुश्किल से अचीव हुआ था। पर अफसोस 2008 की इसी सो कॉल्ड फेलियर ने इंडिया को एक ऐसे जाल में फंसा दिया जहां से निकलने की कीमत हमें आज तक चुकानी पड़ रही है। चैप्टर 3 द गोल्डन स्क्रू। जब HAL ने तेजस के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन सिलेक्ट किया तो ये सिर्फ एक इंजन की डील नहीं थी। उसके बाद पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट, उसका इनटेक, उसका कूलिंग सिस्टम, फ्यूल टैंक और कंट्रोल सॉफ्टवेयर सब कुछ GE इंजन के हिसाब से ही डिजाइन हो गया। यही गलती आगे चल के तेजस MK2 और AMCA के साथ भी हुई, जहां AD और HAL ने GE का F414 इंजन चूज कर लिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि ADA के डिजाइनर्स ने AMCA के 5 फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स के लिए जरूरी 15 इंजन के हिसाब से एयर फ्रेम का पूरा डिजाइन परमानेंटली फ्रीज ही कर दिया था। मतलब अगर कल को इंडिया इंजन बदलना भी चाहे तो सिर्फ इंजन नहीं बदलना पड़ेगा बल्कि पूरा एयरक्राफ्ट जीरो से रीडिजाइन ही करना पड़ेगा, जिसमें सालों लग जाएंगे। इंजीनियर्स इसी चीज को गोल्डन स्क्रू कहते हैं, एक ऐसा पार्ट जो किसी फॉरेन मार्केट पर डिपेंडेंट है, जो आपके मिलिट्री प्रोग्राम को हॉस्टेज बना सकता है। ऊपर से इंजन का फीडबैक, उसका डिजिटल सॉफ्टवेयर भी उन्हीं के पास रहता है, जिसके बिना आप इंजन को ट्यून भी नहीं कर सकते। और ये कोई थियरी नहीं है, आज 2026 में इंडिया के साथ यही हो रहा है। F414 इंजन का इनिशियल एस्टिमेट था 70 to 80 करोड़ रुपीस पर यूनिट, लेकिन जब नेगोशिएशंस हुई तो GE ने अपना कोट बढ़ाकर डायरेक्टली 200 करोड़ से भी ज़्यादा का कर दिया। ऊपर से इंडिया में असेंबली लाइन लगाने के लिए 6000 करोड़ अलग से मांग लिए, वो अलग। यहाँ जनरल इलेक्ट्रिक को विलन मत समझिए, उन्होंने सिर्फ वही किया जो कोई भी बिजनेस करेगा जब उन्हें पता है कि सामने वाले के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। असली सवाल यह है कि इंडिया अपने सबसे क्रिटिकल फाइटर प्रोग्राम्स को किसी एक फॉरेन सप्लायर के भरोसे कैसे छोड़ सकता है। आज कंडीशंस ये है कि पिछले सिर्फ 2 सालों में HAL ने 30 से ज़्यादा तेजस MK1A जेट्स बनाकर रख दिए हैं, लेकिन जुलाई 2026 तक GE सिर्फ 7 इंजन डिलीवर कर पाया। बाकी जेट्स तैयार होने के बाद भी ऐसे ही पड़े हैं। मतलब सोचिए, अगर कल वॉर शुरू हो जाए तो हमारे 300 करोड़ के नए चमचमाते तेजस जेट्स ज़मीन पर ही खड़े रहेंगे, क्योंकि उनका मेन स्विच वॉशिंगटन के किसी फाइल में अटका हुआ है। तो क्या इस जाल से निकलने का इंडिया के पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं है? बिल्कुल बचा है। चैप्टर 4 द क्वाइट कमबैक। इंडिया तब 2008 के बाद रुका नहीं था। एक ऐसी छोटी सी न्यूज़ आई थी जिसे ऑलमोस्ट सब ने इग्नोर कर दिया। GTRA की लैब में साइंटिस्ट्स ने साइलेंटली वही चीज़ क्रैक कर ली थी जिसे वर्ल्ड में सिर्फ 5 कंट्रीज़ ने करी थी, सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड कास्टिंग। और इसी एक इन्वेंशन ने कावेरी 2.0 की फाउंडेशन रखी। उसके बाद DRDO ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला। फेल हो चुके आफ्टर बर्निंग इंजन को फिर से ट्राई करने के बजाय उन्होंने उसका आफ्टर बर्नर ही हटा दिया और उसके रिलायबल कोर को एक नए डेडली मिशन के लिए यूज किया, DRDO घातक, एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन। बिना आफ्टर बर्नर के इस ड्राई कावेरी ने सक्सेसफुली 48 से 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट डिलीवर किया। और सबसे बड़ी बात, गोदरेज एरोस्पेस ने इस इंजन का पहला फुल्ली असेंबल्ड यूनिट डिलीवर भी कर दिया। मतलब अब इंजन किसी सरकारी लैब में नहीं, प्राइवेट फैक्ट्रीज में बन रहा है। और सबसे आखिर में आया सबसे बड़ा टेस्ट, ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ मिलकर GTRE ने कावेरी के लिए एक कंप्लीट नया और ब्रूटल आफ्टर बर्नर डिजाइन किया। 16 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह खुद GTRE गए और इस नए आफ्टर बर्नर का फुल टेस्ट देखा और रिजल्ट 81 से 83 किलो न्यूटन थ्रस्ट। हिस्ट्री में पहली बार कावेरी ने उस मैजिकल नंबर को टच किया था जो एक प्रॉपर फाइटर जेट को उड़ाने के लिए चाहिए। चैप्टर 5 द इंजन बिहाइंड द इंजन। पहले कावेरी इंजन का ये पूरा प्रोजेक्ट बंद गवर्नमेंट लैब्स तक ही लिमिटेड था। DRDO के साइंटिस्ट, उनका लिमिटेड बजट, एक लंबी गवर्नमेंट टाइमलाइन और बाहर से किसी का भी जीरो इन्वॉल्वमेंट। लेकिन इस प्रोजेक्ट का टर्निंग पॉइंट तब भी आया जब DRDO ने पहली बार अपनी मोनोपोली छोड़कर इसे पब्लिक किया। DRDO ने, एज आई ऑलरेडी सेड, गोदरेज एरोस्पेस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और L&T जैसी प्राइवेट जायंट्स के हाथ में सीधे इंजन के ब्लूप्रिंट्स ही रख दिए। यानी जब एक सिंगल गवर्नमेंट लैब इंजन बनाती है तो उस पर फॉरेन सैंक्शंस लगाना और उसकी सप्लाई चेन को रोकना बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब देश की टॉप प्राइवेट इंडस्ट्रीज मिलकर एक सप्लाई चेन खड़ी कर लेती है, अपनी खुद की फाउंड्रीज, अपने मटेरियल्स, अपनी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग लैब्स, तो आपके पास एक ऐसा इंजन बिल्डिंग मशीन तैयार होता है जिसे वॉशिंगटन DC की कोई
प्रोफाइल ब्लॉक नहीं कर सकती। डिफेंस इंडस्ट्री में एक बहुत पुरानी कहावत है कि इंजन एक प्रोडक्ट नहीं है, इंजन एक पूरा इकोसिस्टम है। और आज इंडिया ने वही इकोसिस्टम कंप्लीटली अपने बॉर्डर्स के अंदर बिल्ड कर लिया है। और ठीक इसी तरह आपका करियर भी एक सिंगल डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स का एक पूरा इकोसिस्टम होता है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर की फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी या एआई डिसरप्शंस आपके करियर को कभी हॉस्टेज ना बना पाए, तो आपको आउटडेटेड स्किल्स पर डिपेंडेंट रहने की बजाय खुद को एआई, एमएल और टेक मैनेजमेंट से अपस्किल करना होगा, जिसके लिए उस मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब क्योंकि असली गोल कभी सिर्फ एक कावेरी इंजन बनाना था ही नहीं, असली गोल था फॉरेन डिपेंडेंसी के उस ट्रैप को हमेशा के लिए तोड़कर इंडिया को एक इंडिपेंडेंट इंजन बिल्डर स्टेट बनाना। 40 इयर्स इंडिया एक अकेले इंजन के पीछे भागा, लेकिन इस पूरी जर्नी में उसने उससे भी कुछ ज़्यादा ही वैल्यूएबल बना दिया, एक पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम जिसे अब कोई एक गोल्डन स्क्रू हॉस्टेज नहीं बना सकता। What are your thoughts on all of this? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।